यस सर। वेरी गुड। फिर हम बात कर रहे हैं अभी और थोड़ी सी वर्ब्स के बारे में। फिर वर्ब को हम दो तरह की कैटेगरीज में डाल सकते हैं, मैंने कई बार आपको बताया भी है, सर ठीक है ना। वर्ब को हम दो तरह की कैटेगरी में फिर डाल रहे हैं। तो एक तो वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब, नॉन एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। अच्छा, फाइनाइट वर्ब जो होती है ना, वो क्या करती है? देखो, वर्ब जो भी होगी ना, तो वर्ब का काम तो वो करेगी ही करेगी, हमेशा ध्यान रखना आप। यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। वर्ब जो होगी वो वर्ब का काम तो हमेशा करेगी ही करेगी। सर यानी कि वर्ब का गुण तो उसके अंदर हमेशा होगा ही होगा, चाहे आप उसको फाइनाइट के रूप में यूज करो, चाहे आप उसको नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में यूज करो। लेकिन अब डिफरेंस क्या आ जाता है? देखो, जो फाइनाइट वर्ब होगी ना, उसमें वर्ब के साथ साथ टेंस का भी गुण होगा। यानी कि जो फाइनाइट वर्ब होगी ना, वो वर्ब का तो काम करेगी ही करेगी, लेकिन वर्ब के साथ साथ वो टेंस को भी बताएगी। क्लियर हो गई बात आपको? यस सर। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी ना, उसमें वर्ब का काम तो है ही है, लेकिन ये एक पहली बात तो क्या है कि ये टेंस को नहीं बताएगी कभी भी। ध्यान रखना है इस बात को आप। समझ में आई मेरी बात आपको? यस सर। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होगी वो टेंस को नहीं बताएगी, वो वर्ब के साथ साथ क्या बताएगी? एडजेक्टिव या नाउन। क्लियर हो गई बात आपको? यस तो सर। ये फाइनाइट वर्ब की तो मैं आपको क्या बात बताऊं, वो टेंसेस वाली जितनी भी हैं वो सारी की सारी फाइनाइट वर्ब है। यस सर। बात आती है अब नॉन फाइनाइट की, है ना भाई। यस टेंसेस में आप जो वर्ब यूज करते हो ना, आईएनजी फर्स्ट, आपने फर्स्ट फॉर्म लगा दी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। फाइनाइट वर्ब हो गई। एस और एस आपने लगा दिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस बता रही है, फाइनाइट वर्ब हो गई। इज एम आर के साथ में आपने आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी, फाइनाइट वर्ब हो गई ना। यस सर। आपने हैज इज एम आर के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस हो गया। इज एम आर के साथ में आपने बीइंग लगा दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली, तो वो किसको बताएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। यस सर। आपने हैज हैव के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस बताएगा वो। ये सब फाइनाइट वर्ब है। हैज और हैव के साथ में बीन लगा दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बताएगा। वेरी गुड। सेकंड फॉर्म आपने लगा दी तो सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव। यस सर। डिड के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने लगा दी तो सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव हो गया, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। यस सर। अगर आपने वाज और वर्ब के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस हो गया। यस सर। वाज वर्ब के साथ में आपने आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी तो पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस हो गया। यस सर। वाज वर्ब के साथ में बीइंग लगा दिया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया आपने, क्या हो कंटिन्यूअस जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस हो जाएगा। पैसिव वॉइस। यस सर। आपने हेड के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस हो गया। सर सिंपल को है पास्ट 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 परफेक्ट ही तो होगा, पास्ट सिंपल तो बता दिया ना। पास्ट परफेक्ट हो गया। हेड के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पास्ट परफेक्ट होगा ना। यस सर। हाँ, और हेड के साथ में बी लगा दिया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस हो गया ना। यस सर। यस। वेरी गुड। और हेड के साथ में आपने बीन लगा दिया और आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया ना। यस सर। विल और शैल के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आवाज नहीं, माइक बंद कर दो अपना जिसके यहाँ भी आवाज आ रही है। विल और शैल के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी तो सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया ना। विल और शैल के साथ में बी लगा दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, सिंपल फ्यूचर का पैसिव वॉइस हो गया ना। यस सर। विल और शैल के साथ में बी लगा के आईएनजी वाला फॉर्म लगा दिया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया ना, एक्टिव वॉइस। यस सर। विल और शैल के साथ में हैव लगा दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया आपने तो फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस हो गया ना। यस सर। विल और शैल के साथ में हैव लगा दिया, फिर आपने बीन लगा दिया
और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हो गया ना। Yes, sir. विल और शैल के साथ में आपने अगर हैव लगा दिया, बीन लगा दिया और आईएनजी वाली फॉर्म ले ली तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया ना। Yes, sir. ये सारे फाइनाइट वाले रूप मैंने आपको बता दिए। आपको मालूम है सारी चीजें, अपन पहले पढ़ चुके हैं। Yes, sir. बात आती है नॉन फाइनाइट की। नॉन फाइनाइट कितने रूपों में हो सकती है? देखो नीचे लिखा हुआ है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट के 3 रूप हो सकते हैं। एक तो टू इन्फिनेटिव जो आप यूज करते हो ना, टू इन्फिनेटिव, Yes, sir. है ना। टू इन्फिनेटिव यूज करते हो ना, कैसे? आई वांट, थोड़ा बड़ा कर दो इसको, है आई वांट सम मनी टू बाई। अब देखो यहां पर आ गया ना, टू बाई बुक्स। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आपको? Yes, sir. आगे बात समझ में आपको? चलो इसको थोड़ा छोटा कर दूं। आई वांट मनी टू बाई बुक्स। अब देखो Yes, यहां पर sir. जरा ये क्या है, समझने की बात यही है। ये जो टू बाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां पर, Yes, sir. ये टू इन्फिनेटिव हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। Yes, sir. हो गया ना, हो गया ना टू इन्फिनेटिव। यस सर। अब ये Yes, sir. क्या कह रहा है यहाँ पर कि टू के साथ में जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, आ गई ना ये टू बाई, यस तो सर। ये Yes, वर्ब sir. के साथ साथ नाउन का काम करता है। ये क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. क्लियर हो गई बात आपको? यस सर। वर्ब के साथ साथ में नाउन का काम करता है। क्लियर हो गई? Yes, sir. और इसके बाद क्या, पार्टिसिपल का मतलब क्या हो गया? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम जब लगा देते हैं, है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा देते हैं, या मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, वो एडजेक्टिव का काम करती है। एडजेक्टिव तो आप समझ ही गए ना अच्छे से। यस सर। Yes, sir. आई सा, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, आई सा ए बर्निंग चाइल्ड। ध्यान से देखो जरा, यहां पर ये जो बर्निंग है ये क्या कर रही है? एडजेक्टिव का था। देख लो ध्यान से आप, एडजेक्टिव का काम कर रही है। मैंने एक बच्चा देखा, Yes, sir. बच्चा कैसा था? जलता हुआ, यानी कि जब मैंने उसको देखा तो वो जल रहा था। क्लियर हो गई बात आपको? तो यस सर। बर्निंग जो वर्ड है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? चाइल्ड को मॉडिफाई कर रहा है ना। यस Yes, सर। sir. समझ में आई बात आपको? यस सर। एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है सर। Yes, sir. कर रहा है ना। हाँ। अब थर्ड फॉर्म में कैसे आता है देखिए आप, फर्क है, ज्यादा नहीं है। आई सा ए बर्न्ट चाइल्ड। अब देखना है, देख रहे हो आप, समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ पर बर्न्ट क्या काम कर रहा है, क्या मतलब है यहाँ बर्न्ट का? जला हुआ। देखो वो कंटिन्यूअस वाली फॉर्म में जब आया ना तो जलता हुआ हो गया ना, Yes, sir. और यहाँ पर जब ये थर्ड फॉर्म में आ गया तो जला हुआ। यस Yes, sir. तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जब आईएनजी लगाते हैं, या जो मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, ये आईएनजी वाली फॉर्म आ गई ना बर्निंग, यस सर। और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ना बर्न्ट। यस सर। Yes, ये sir. किसका काम कर रहा है? वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समझ में आ गई बात आपको? यस सर। अब देखो जेरेंड क्या होता है? आई
लाइक स्विमिंग। देखिए जरा ध्यान से, अब ये क्या काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? Yes, sir. जेरंड जो होता है ना, पता है जेरंड क्या होता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगा देते हैं ना, Yes, sir. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगा देते हैं ना, Yes, और तो जब वो वो एक नाउन का काम करता है, किसका काम करता है? Noun. नाउन का, तब हम उसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं जेरंड। समझ में आई आपको ये बात? Yes, sir. आ गई ना, समझ में आ गई आपको ये बात? हाँ सर। अब देखो, मैं एक सेंटेंस ऐसे भी कह सकता हूं, सिंगिंग इज माई हॉबी। समझ में आ रहा है? अब ये सिंगिंग क्या है यहाँ पर? एक एक्टिविटी है या नहीं है? Yes, sir. एक नाउन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, भाई sir. नाउन है तो वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात आपको, नहीं आ रही है? Yes, sir. एक मिनट, कोई आया है, मैं जरा उसको एडमिट कर दूं। समझ में आ रही है बात आपको, नहीं आ रही है? Yes, sir. आप इसको ऐसे समझ लीजिए, नाउन का ही तो काम कर रहा है ना यहाँ पर, Yes, sir. है ना? Yes, sir. क्लियर हो गई बात आपको? सर। Yes, sir. मैं इसका एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। शी गोज देयर टू टीच। ठीक है, Yes, sir. मैंने दो दो एग्जांपल आपको दे दिए। Yes, sir. समझ में आ गई बात, नहीं है ये आपको? हाँ नहीं सर। बिल्कुल क्लियर हो गई आपको ये बात? Yes, sir. अब मैं इसको आपके लिए और थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। देखो यहाँ पर टू टीच जो है वो क्या है? यहाँ पर टू इन्फिनेटिव, टेंस को नहीं बता रही है ये, ध्यान देख लेना आप अच्छे से। Yes, नहीं sir. बता रही ना? So, sir. टू इन्फिनेटिव हो गया ना? ये एक Yes, sir. एक्टिविटी की बात कर रहा है यहाँ पर, है ना? और Yes, sir. पार्टिसिपल में हम दो तरीके से यूज करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। Third one. ये एडजेक्टिव का काम करेंगे। कैसे? मैंने बताया, मैंने एक बच्चा देखा जलता हुआ, यानी कि जब मैंने उसको देखा तो वो जल रहा था, है ना? तो आईएनजी वाली फॉर्म ले ली ना अपन ने, कंटिन्यूअस वाली, ऐसे समझ लो आप। Yes, sir. यहाँ पर ये टेंस को थोड़ी बता रही है ये वर्ब, नो सर। नहीं बता रही है ना। जैसे यहाँ पर टू बाई, टेंस को थोड़ी बता रहा है, टेंस को तो ये Yes, बता sir. रहा है वांट, टेंस को तो ये बता रहा है गोज, टेंस को तो ये बता रहा है सा, टेंस को तो ये बता रहा है सा। ये हो गई फाइनाइट वर्ब। लाइक बता रहा है टेंस को, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये हो गई फाइनाइट वर्ब। यहाँ पर इज आ रहा है फाइनाइट वर्ब के रूप में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। Yes, sir. यहाँ पर जो टू बाई है ये टेंस को थोड़ी बता रहा है, नॉन फाइनाइट हो गई। नॉन फाइनाइट में Yes. भी कौन सा रूप हो गया? टू इन्फिनेटिव वाला। टू टीच नॉन फाइनाइट है, टू इन्फिनेटिव Yes, वाला sir. हो गया। यहाँ पर जो बर्निंग आ रहा है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? चाइल्ड को। Yes, sir. एडजेक्टिव हो गया ना, Yes, तो sir. आईएनजी वाली फॉर्म आ गई। यहाँ पर बर्न किसको मॉडिफाई कर रहा है? चाइल्ड को, And go. Yes. तो एडजेक्टिव हो गया ना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर जो जेरेंड मैंने बताया आपको, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, तो ये वर्ब का तो काम करता ही करता है, लेकिन नाउन का भी काम करता है। Yes, sir. जैसे स्विमिंग एक एक्टिविटी का नाम है ना, Yes, sir. तो ये नाउन का ही तो काम कर रहा है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. और यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है ना। नीचे देखो आप, सिंगिंग, यहाँ पर ये एक एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं ना। Yes, sir. क्लियर हो गई आपको बात? अच्छे तरीके से समझ में आ गया आज फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कोई दिक्कत है तो बताओ, No, मैं sir. आपके लिए और थोड़ा No, सा sir. इसको इजी कर देता हूं। ये लो, है ना? Yes. ठीक है। और Yes, sir.
जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब क्लियर हो गया आपको? Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल क्लियर हो गई आपको ये चीजें? Yes, sir. हाँ, क्लोज कर दूं? yes, sir. ओके ओके ओके। Sir,